गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा, है हल्की हल्की सी बातें। आज का हमारा वज़न 69.5 है, यानी 70 में आधा केजी कम है। तो यानी लगभग 70 मान के चलिए। जब हम कुछ खा पी लेते हैं ना तो हमारा वज़न बढ़ जाता है। वैसे ही भी आप लोगों को पता है मेरा वज़न 70 चल रहा था, 70 से 69 आया था, लेकिन कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी। वैसे मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 70 तक चलता रहता है तो खुशी रहती, लेकिन जैसे ही 70 से बाहर जाता है ना तब दुख की बात होती है मेरे लिए। तब वज़न कम करने की सोचने लग जाती हूँ। और आज मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, क्योंकि आज मुझे रोज़ से 2 गुना काम है। काम क्या है मैं आगे आप लोगों के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगी। और बहुत सारे आप लोगों के मतलब सवाल होते हैं, किचन में बेड क्यों है, आप अपना घर दिखाइए। तो ये सारे सवालों के आज मैं आप लोग सभी को जवाब दूंगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सुबह के 4 बजे हैं। सबसे पहले मैं वॉक पे निकल गई हूँ, क्योंकि अगर इतना सुबह उठी हूँ, खुद के लिए 1 घंटा टाइम ना निकालूँ तो फिर मेरा उठना किस काम का है। अगर मैं अपने लिए वॉक ना करूँ, एक्सरसाइज ना करूँ, खुद को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है वॉक करना, एक्सरसाइज करना, और जिससे आपका वज़न भी मेंटेन रहता है, आपकी स्किन भी टाइट रहती है। जैसे क्या कहते हैं ना, जब वज़न कम होता है तो वहाँ की स्किन लूज हो जाती है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी स्किन जो होती है लूज होती है, वो टाइट हो जाती है। एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। आप वज़न कम कर रहे हैं तो भी, ना कम कर रहे हैं तो भी मतलब एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी क्या कहते हैं पाचन शक्ति, बहुत सारी ऐसी बीमारियों का हमारा खात्मा हो जाता है। थायराइड है, पीसीओडी, थायराइड, शुगर के लिए बहुत ही मतलब बेस्ट होता है वॉक करना। और वॉक करने वालों के लिए ना बहुत मन से जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं जो सुबह सुबह उठ करके वॉक करते हैं। और अभी मैं एक्सरसाइज शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा, अभी हमारे घर में सब लोग सो रहे हैं, हम और हमारे पतिदेव जी उठे थे। पतिदेव जी जाला मार रहे हैं। जाला मारना मतलब समझते हैं आप ना, जैसे पंखा वंखा झाड़ना। तो मैंने कहा आप पंखा वंखा झाड़िए, तब तक मैं झाड़ू और पोछा का काम निपटाऊंगी। मैं ऊपर नहीं चढ़ती हूँ, मुझे पंखा वंखा साफ़ करने का भैया डर लगता है। ऊपर चढ़ के पंखा साफ़ करो, कहीं गिर उड़ जाओ। तो मैं पंखा तो कभी साफ़ नहीं करती हूँ, और जाले में भले मार देती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला झाड़ू है तो मैं कोने कोने से जाले मार देती हूँ। लेकिन ये काम उनका है तो वो ही करते हैं, पंखे का जो है गर्दा निकालना और जाला मारना। उसके बाद मैं बिस्तर झाड़ती हूँ, चादर निकालती हूँ और झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। तो मैंने कहा जब तक ये अंदर कर ही रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई काम ही नहीं है, और मैं अपना एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ फटाफट से। सुबह उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, और मतलब कि आप खुद के लिए टाइम ही टाइम निकाल सकते हैं। वैसे आज मुझे कुछ खाना पीना भी नहीं था, क्योंकि आज हमारा न्योता था, दुरदुरिया में जाना था, तो इसलिए मुझे कुछ खाना पीना नहीं था। तो मैंने कहा जब खाने पीने का टाइम नहीं है, मतलब खाना पीना नहीं है, जो टाइम वहाँ देना है वो टाइम मैं एक्सरसाइज को दे देती हूँ। एक्सरसाइज आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करें अपना बैलेंस ज़रूर बनाए रखें। देखिए ये वाली एक्सरसाइज आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं। ये एक हाथ आप ऐसे ना, आप यहाँ पे मैंने बकस पकड़ रखा है, आप इसे दीवार पे हाथ रख के एक तरफ दीवार पे हाथ रखें और पकड़े रहें, तो फिर इस तरीके से आपको सपोर्ट हो जाएगा, गिरने का भी चांस नहीं रहेगा। ये वाली एक्सरसाइज आपके थाई के फैट को कम करेगी, प्लस आपके बेली फैट के फैट को भी कम करेगी। तो आप करके देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज। और मैं जो खड़ी हूँ ना, आज मैं इधर उधर आपके कमर के इधर उधर कहीं भी आपको एक्स्ट्रा फैट नहीं दिख रहा होगा। पहले तो मेरे इतने मतलब कमर के अगल बगल इतना ज़्यादा ऐसे मतलब बगल बगल में क्या बताऊँगी, अलग सा ही ऐसे लगता था, दिखता था वो निकला हुआ फैट। लेकिन अब बिल्कुल भी फैट सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे पतिदेव जी कहते हैं अभी बंद कर दो अपना डाइट और एक्सरसाइज। मैंने कहा मैं डाइट तो बंद कर दूंगी, लेकिन एक्सरसाइज मेरा कभी नहीं बंद होगा, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए और खुश रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज करने से कोई पतला नहीं होता, एक्सरसाइज करने से बल्कि हमारा स्किन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमें बीमारियों से दूर रखता है एक्सरसाइज। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम आधे घंटे 40 मिनट नहीं तो कम से कम 20 मिनट 15 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वैसे मैं सारी एक्सरसाइज की 40 राउंड करती हूँ, यानी एक एक्सरसाइज को मैं 40 बार करती हूँ, और दूसरी आप 40 से 60 बार भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर आप 20 बार भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही सेम करो, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। तो बस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। तो आज मैंने सोचा चलो फिर दौड़ भी लगा लेते हैं।
ये दौड़ लगाना ना काफ़ी ज़्यादा हमारा कैलोरी को बर्न करती है। सबसे ज़्यादा वज़न घटाने के लिए हमारी कैलोरी होती है, हमें अपनी कैलोरी को बर्न करना होता है। और पहले क्या होता था ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसे समझ नहीं आता था कि इसमें कैलोरी ज़्यादा है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अब धीरे धीरे करके मुझे समझ आने लगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसमें कैलोरी होती है, किससे हमारा वज़न बढ़ता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीनी जंक फूड सब कुछ खाते हैं, उनका वज़न बढ़ता ही नहीं है। और हम यहाँ पे इतने सारी चीज़ छोड़ चुके हैं फिर भी हमारा वज़न घटने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कभी बहुत अफसोस होता है, मतलब मन में ऐसा होता है ना कि इतना सारा सब कुछ त्याग करने के बाद भी वज़न नहीं घट रहा है, वहाँ का वहाँ ही पड़ा है। लेकिन फिर मैं ये सोच के कहती हूँ कि अगर हमारा वज़न 1 कुंटल था, 1 कुंटल से अगर मैं 70 kg आई हूँ तो भाई उतना तो वज़न हमारा पीछे घटा ही घटा है ना। तो मैं ये क्यों कहूँ कि मेरा वज़न नहीं घटा है, बल्कि मैं ये कहूँ कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा घटा। अभी हमारा फेस कितना छोटा सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना एकदम छोटे से बच्चे की तरह, बहुत छोटा हो गया। पहले बहुत बड़ा हमारा फेस था, मतलब बहुत बड़ा फेस था, अब बहुत छोटा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने चने निकाले हैं और चने दे दिए हैं, चाय रख दूँगी, चाय पत्ती और अदरक, दूध, थोड़ा सा पानी डाल के चाय चढ़ा देती हूँ। चीनी तो पड़ेगा नहीं, चीनी बाद में पड़ेगा। पहले पद्देव जी के लिए चाय बना देती हूँ, उसके बाद बिटिया के लिए चाय बनाऊँगी। बेटा हमारा चना और दूध ही खाएगा, वो चाय वाय नहीं पीता है। बहुत अच्छी बात है, चाय पीना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जो ना पिए ना वो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमने छोड़ रखा है, बहुत अच्छा होता है चाय छोड़ने पे। मतलब ऐसे होता है ना, व्रत हम जिस दिन रहते हैं उस दिन हमें कोई परेशानी नहीं होती, जिस दिन हमें निराजल व्रत रहना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आलू लिया, इसको उबलने के लिए रख दिया है। और आज मुझे दुरदुरिया में जाना है, इसलिए मैंने पानी भी नहीं पिया और कोई चाय भी नहीं पीनी, कुछ भी नहीं, चाय पानी कुछ नहीं पीना है जब तक कि दुरदुरिया नहीं हो जाती है। दुरदुरिया कैसे होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कहाँ जाएंगे ये भी शेयर करेंगे। अपनी ही कॉलोनी में है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो बस चाय बना के दे दी थी और उसके बाद झाड़ू पोछा मैंने फटाफट से किया। हाँ, आप लोग पूछते हैं किचन में तकत क्यों है, अपना घर दिखाइए। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा घर नहीं, ये ही कमरा है जहाँ पर मैं आज चादर डाल रही हूँ। सिर्फ एक ही कमरा है, एक ही कमरे में हम सब लोग रहते हैं, हमारे दोनों बच्चे रहते हैं एक ही कमरे में। तो ये क्या ही दिखाऊँ, इसमें दिखाने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। तो मैंने कहा आज मैं चादर बिछा ही रही हूँ तो चलिए इसी के साथ साथ आपको कमरा भी दिखा देती हूँ। तो यही एक रूम है, एक रूम तो मतलब पीछे है, और दूसरा रूम जिसमें मैं खाना वाना बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तो वो तो आप लोग दिन रात देखती हो। तो यहाँ पे मैंने चादर झाड़ करके बिछा दिया है। अब आप लोग पूछते हैं किचन में तख्ता क्यों है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। जब हम लोग शुरू में आए थे तो हमारे पास तख्त ही था, 3 तख्त था। तो 3 तख्त था, पहले हम लोग प्राइवेट रूम में रहते थे तो तख्त मतलब यूज हो जाता था। अब जब से ये बेड बन चुका है तो अब तख्त का हम क्या करें, तो हमने कहा चलो एक तख्त हम किचन में डाल देते हैं, एक तख्त यहीं रहने देते हैं, एक तख्त बाहर निकाल देते हैं। तीनों तख्त ऐसे हैं। तो बाहर जो तख्त है उस पर हम सुखवन पताई डालते हैं, गेहूँ सुखाते उखाते हैं, और जो अंदर किचन में तख्त है वहाँ पे सब लोग खाना वाना बैठ के खाते हैं, सब्जी वब्जी कटिंग चॉपिंग करते हैं। और कभी कभार बच्चे भी बैठ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं, जिसका जो काम होता है। तो इसलिए किचन में एक तख्त पड़ा हुआ, अगर हम ये तख्त बाहर निकाल दें तो ये भीग भीग के टूट जाएगा, इसलिए मैंने कहा चलो किचन में ही सही है, रहने दें। और अभी सरकारी क्वार्टर है, हमारा खुद का घर है नहीं। आप लोग पूछते हैं घर दिखाओ, तो हमारा खुद का घर कहीं भी नहीं है, अभी हमारे पास खुद का घर नहीं है। जब कभी भगवान की मर्जी होगी, कृपा होगा तब की तब बात है। लेकिन ये सरकारी क्वार्टर है जो कि पद्देव जी को जॉब की तरफ से मिला हुआ, हम लोग यहीं रहते हैं। पहले प्राइवेट में रहते थे और अब 6-7 साल से हम लोग यहीं सरकारी में रहते हैं। तो ये है हमारा एक ही कमरा, जिस कमरे में हम सब चारों लोग रहते हैं। तो आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ, दरवाज़ा खुलते ही हम घर के बाहर हो जाते हैं, दरवाज़ा बंद होते ही हम घर के अंदर हो जाते हैं। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, एक दीवार में अलमारी है, एक अलमीरा है, बाकी इस तरफ खिड़की बनी हुई है, टीवी लगी हुई है। तो ये है हमारा रूम, जो कि एक रूम का कमरा है। अब आ चुके हैं हम किचन में, ये वाला दूसरा रूम है। तो बस यही इतना है, उसके आगे बरामदा, लेटरिन, बाथरूम है थोड़ा सा, और जहाँ पे कपड़े उपड़े फैलाते हैं उतना वो है हाथा। तो बस यही हुआ। आलू उबल चुका था, इसको रख दिया उबलने के लिए, छीलने के लिए। मैंने छीला उला। आज हम पूजा पाठ भी नहीं किए, पद्देव जी पूजा पाठ बोल दिए कि आप भी कर लेना आज पूजा पाठ। खाना बनाने की बहुत जल्दी थी, खाना बना के मुझे 9 बजे तक खिला देना था। स्नान किया, फटाफट से चद्दर वद्दर निकाला। आज फिर मैं धुलने का काम नहीं करूँगी, धुलने का काम मैं दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि खाना बना के मुझे दुरदुरिया में जाना है। दुरदुरिया में जाने के मतलब 2-3 घंटा लग जाएगा। तो चद्दर मैं अगले दिन धुलूंगी। आज मैंने साफ़ सफाई का काम कर दिया, झाड़ू पोछा का सारा काम मैं इकट्ठा करूँगी। तो भाई थकान हो जाती है, तो गर्मी का महीना है, ऊपर से परेशानी हो जाती है। अभी मैंने मैक्सी पहन ली है, क्योंकि बाद में फिर से नहाना होगा, तो फिर से मैं कुछ सूट वगैरह, साड़ी वगैरह जो भी मन करेगा पहनूंगी।
तो सबसे पहले हम आज बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत दिन बाद मेरे घर में बन रही है, जो कि हमारे बेटे को बहुत पसंद है। बॉयल करके आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे। यहाँ पे प्याज और टमाटर सिर्फ मैंने पीस लिया है, बाकी मसाले में कूट लिया है। लहसुन अदरक हरी मिर्ची कूट करके तैयार किया है और प्याज और टमाटर की प्यूरी बना ली है। मसाले यहाँ पे सूखे ऐड कर देंगे, सब्जी मसाला किचन किंग, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बाकी तड़के में जाएंगे कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने, ये सब जाएंगे। तो एक तरफ मैं फटाफट से चावल चढ़ा देती हूँ, दूसरी तरफ सब्जी, क्योंकि दोनों साथ में बन जाएगा ना तो सब लोग जल्दी खा भी लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा तेल डाला। आप लोग सोच रहे होंगे तेल हरा क्यों है, क्योंकि इसके कुछ दिन पहले मैंने करेला फ्राई करके बनाया था, भरवा करेला, तो उसका तेल बचा हुआ था। तो मैंने कहा इस तेल को फेंकना नहीं, यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा ही तेल है। तो यहाँ पे हमारा सोयाबीन फ्राई हो चुका था, इसको निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने तेल और डाल दिया है, थोड़ा सा करेले वाला तेल, थोड़ा सा सरसों का और तेल ऐड करके इसमें सरसों, राई के दाने, जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च का तड़का दे दिया। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, काली मिर्च को कूट करके तैयार किया था, इसमें मैंने ऐड कर दिया। आजकल जो मिर्ची आ रही है वो तीखी नहीं है, इसलिए मैं इसमें सूखी लाल मिर्च तोड़ करके और काली मिर्च को कूट करके मैंने डाला। थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा सब्जी में। बिना तीखा सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, हमारे घर में सबको तीखा पसंद होता है। गर्मी के मौसम में मसालेदार खाने का बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा मन नहीं होता, लेकिन कई दिन हो जाते हैं तो सोचते हैं चलो मसालेदार बना ही देते हैं एक दिन। और मसालेदार मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मसाले खाओ तो और भी गर्म लगता है। वैसे गरम मसाले मैं नहीं ऐड करती हूँ सब्जी में, फिर भी मसाले हैं तो कुछ ना कुछ भाई तीखा चटपटा तो रहेगा। तो यहाँ पे मसाले पक जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है सोयाबीन और आलू। इसको थोड़ी देर अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 5 से 6 मिनट के। ये आलू के साथ इसका मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद गर्म किया हुआ पानी इसमें ऐड कर देते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सूप ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। वैसे तो मैंने दाल नहीं बनाई आज, क्योंकि मुझे जल्दी थी ना जाने की, 10 बजे तक मुझे जाना था। भाई गर्मी का महीना है, भूख प्यास सबको लगती है, प्यास तो लग जाती है, भूख की बात अलग है। तो सबको वहाँ भी जाना था, इसलिए मैं सारे काम फटाफट से जल्दी जल्दी निपटा रही थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी पक चुकी थी, मैंने फटाफट से हरी धनिया की पत्ती डाल दी है और सब्ज़ी बन चुकी है, चावल बन चुका है। और सोयाबीन की सब्ज़ी हमारे बिटिया को, बेटे को, दोनों लोग को बहुत पसंद है। अगर सोयाबीन की सब्ज़ी रोज़ बना करके नीचे सोयाबीन की सब्ज़ी बना के दिया जाए ना, बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फटाफट से रोटियां सेकी है और बर्तन खाली करेंगे, धुलने का काम करेंगे। सब्ज़ी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। मैंने कहा जिसको खाना खाना है खा लो, वरना तुम लोग अपने आप से हाथ से निकाल के खाना पड़ेगा। भाई सब लोगों ने सुना कि मम्मी को जाना है बाहर, फटाफट से सब लोग आए, खाना खा लिए। और मैंने भी किचन की साफ़ सफाई कर दी, बर्तन धुल करके लगा दिए हैं। ये तो सबसे ज़रूरी काम होता है, क्योंकि अभी जाएंगे ना, वहाँ से आएंगे ना तो फिर मन नहीं करेगा काम करने का। इसलिए मैंने सोचा सारे काम निपटा के ही जाना। और पूजा पाठ में यहाँ गोरखपुर में ना बहुत कम दूर दूरिया लोग जानते हैं। हमारे मायके ससुराल में बहुत मतलब ये प्रचलित है, दूर दूरिया हर बृहस्पतिवार को, हर शुक्रवार को। बृहस्पतिवार को अवसान माता की दूर दूरिया चबवाई जाती है, शुक्रवार को चटपटा देवी की दूर दूरिया चबवाई जाती है। तो बस फटाफट से मैंने स्नान किया, कंघा किया, थोड़ी सी बिंदी सिंदूर लगा ली है। और मैंने ये वाला कुर्ता पहना है जो कि एक्सल है, ये ढीला है, बहुत ज़्यादा टाइट। मैंने पहले भी कहा मुझे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पसंद है, एक्सल मैंने लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लाई और चना, मिठाई, गुड़, ये दूर दूरिया चबवाई जाती है। यहाँ पे ढेली, गौरी, गणेश, कलसा, दीपक, ये सारी फूल और धूप बत्ती, ये सारी की तैयारी हो जाती है। फिर से धूप दीप बत्ती प्रज्वलित कर दी जाती है, फूल चढ़ा दिया जाता है, पान चढ़ा दिया जाता है, लाई गुड़ ये सब तो रखा ही जाता है, हल्दी, अक्षत, ये सब चढ़ा के फिर खीसा कहानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे सब लोग बारी बारी से चढ़ा रहे थे। मैंने कहा भाई हमारा भी थोड़ा सा वीडियो बना दो, हम भी आ जाएं। और यहाँ पे कहानी हो रही है, कहानी होती है अवसान माता की, और फिर सब गाते होते भी हैं, मतलब अपना जिसको जो आता है उसी तरीके से गाते हैं। अब यहाँ वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है क्या गाते हैं। अगर एक हरी दूर दूरिया रहती है ना तो एक हिस्सा होता है, अगर दोहरी होती है तो 2 हिस्सा होता है। दोहरी में 14 लोग होती हैं, एक हरी में 7 लोग होती हैं। तो बस यहाँ पे बस यही चढ़ाया बढ़ाया जा रहा है। और लीजिए प्रसाद आप लोग, मिठाई, लाई और चना का प्रसाद आप लोग भी खा लीजिए। अवसान माता आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें घर आकर के। बस दाना चबाना खाया था, नाश्ता पानी किया था, ठंडा नमकीन खाया था, खाने का मन नहीं होता। शाम के बजे हैं 4। मैंने कहा चलो भाई कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, लहसुन अदरक मिर्ची को कूट करके डाला है, जीरा थोड़ा सा डाल दिया है तड़के में। यहाँ पे सब्जी मसाला किचन किंग डाल दिया है, अमचूर पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अचार का मसाला इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग सोचेंगे इतना सारा मसाला ऐड करके प्रतिमा बना क्या रही है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मसाला,
ये आलू मैंने सुबह बॉयल किया था ना, तो थोड़े से ज़्यादा आलू बॉयल किए थे कि शाम को मैं सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि ब्रेड आके रखा हुआ था। अब चाय तो कोई पीता नहीं है कि चाय से ब्रेड खा लें सब लोग। ब्रेड आता है तो ऐसे रखा रहता है, इसका कुछ ही बना देते हैं। कभी कभी सैंडविच बना देते, पहले तो बहुत ब्रेड आता था, हम खाते थे, अब नहीं आता उतना, कोई नहीं खाता क्योंकि कोई चाय ही नहीं पीता। तो यहाँ पे आलू हमारा बन करके तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे से मसाला इसमें मैंने डाल दिया है, बहुत चटपटा बना था। ये छोटे वाला ब्रेड आया था, देखिए कितना छोटा छोटा ब्रेड है। मैंने कहा ब्रेड छोटे वाले हों या बड़े वाले हों, अब बनाना खाना है तो बनाना खाना है। तो यहाँ पे सब सारे पे सारे मैंने केचप लगा दिए हैं। आप एक तरफ हरी चटनी या फिर एक तरफ मेयोनीज या फिर दोनों तरफ केचप लगा सकती हैं। ना तो मेयोनीज था ना ही हरी चटनी बना के तैयारी की थी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू तैयार किया था, दोनों तरफ केचप लगाया, बीच में एक एक प्याज लगाई, प्याज के स्लाइस लगाया, इनको सारी के सारे तैयार कर लिया आलू लगा के। आलू बहुत बहुत चटक लगा था। बच्चे खा रहे हैं ना तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि मम्मी बिल्कुल बर्गर जैसे लग रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोगों को पसंद आया, यही बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं बच्चों के लिए तो बना ही रही थी, लेकिन मुझे भी भूख लगी थी क्योंकि दिन भर मैंने पूरा खाना खाया नहीं था, भूख लगी थी। और मैंने कहा चलो सैंडविच बनाते हैं, खुद भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे इसी बहाने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, बहुत अच्छे से इसमें ब्रेड सीख जाता है। नॉन स्टिक कढ़ाई में से थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला है और इसको से घुमा के अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाएंगे। अभी आपको दिखाएंगे कि कितने अच्छे से क्रिस्प हुआ। देखिए एक तरफ बहुत अच्छे से ऐसे सैंडविच मेकर में जैसे सेकते हैं सेम उसी तरीके से ये अच्छे से क्रिस्प दोनों तरफ इनको सेक लेना है। उसके बाद प्लेट में निकालिए और एंजॉय कीजिए केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ, जब से आपको पसंद हो वैसे आप खा सकते हैं। बाकी का सैंडविच मैं सेक के सबको दिए जा रही थी, सब लोग खाए जा रहे थे। आप लोग भी आ जाइए, सैंडविच खा लीजिए। वैसे पता तो है आप लोगों को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी खाने से पहले पूछ लो, वही बहुत अच्छी बात होती है। हर चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मुझे भी भूख जोरों की लगी थी, मैंने कहा चलो भाई मैं भी 2 सैंडविच खाती हूँ। उसके बाद बहुत सारा काम किया, बर्तन धुला, किचन साफ किया और 5 बजे पद्देव जी आए, उनको चाय बना कर दी। उसके बाद फिर हम वॉक पे निकल गए। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक कराते हैं, अच्छा लगेगा खुद को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। आप सभी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। आज मैं जल्दी आ गई हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है, देर हो जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि बाहर अभी 6:30 बजे भी गर्म लू ऐसे हवा लग रही है। फिलहाल मैंने सोचा चलो वॉक कराते हैं, बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिल जाता है। और मैं क्या, मुझसे ज़्यादा एज वाले लोग टहलने आ रहे हैं इस गर्मी में। तो और वॉक करके घर आते हैं इतनी ज़ोर की प्यास लगी होती है ना, ऐसे जैसे गायों के आगे बाल्टी रख दो ना पूरा पानी पी जाती है, वैसे मेरा हाल होता है। इतनी ज़ोर की प्यास लगी थी, मैंने कहा पहले मुझे पानी पीने देते, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। काम तो दिन भर मेरे नहीं ख़त्म होते, पता नहीं कैसे मेरे घर में ही इतने काम रहते हैं, आप लोगों के घर में इतने सारे काम रहते हैं। मेरे घर में तो भैया मुझे बहुत काम रहते हैं। और मैं क्या ही बताऊँ, सबसे ज़्यादा काम जो होते हैं मुझे बर्तन वाला। इधर मैं बर्तन साफ़ करके जाती हूँ, उधर सिंक में बर्तन झमाझम पता नहीं कहाँ से कूद के आ जाते हैं। तो आज मुझे दही जमानी थी, तो इसलिए मैंने दूध को कढ़ाई में निकाला है। इसको थोड़ा देर काढ़ेंगे, यानी गाढ़ा करेंगे, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है, पतला दूध होता है तो दही में बहुत सारा पानी पानी सा हो जाता है। गाढ़ी दही जमाने के लिए दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। अब दूध गाढ़ा कर रहे थे, बच्चे आ गए कि मम्मी मुझे दो, मम्मी मुझे दो, मुझे काफ़ी पीनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोगों को ना कुछ भी दिख जाए तो बस चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत काफ़ी नहीं, पूरा 1 गिलास भर के गोलू के लिए काफ़ी बनाई। अब गोलू को कॉफ़ी बना के दे रहे थे, तब से गौरी पहुँच गई। तो ये देखिए दूध जितना था उसका आधा हो चुका है, आधा तो मैंने खौला दिया है, आधा ये लोग देख लिए। देखो इनको भी 1 गिलास ही चाहिए, इनको भी मैंने दे दिया। तो बस इसी में क्या कहते हैं, जग में दही जमाए थे, इसमें जोरन डालने की ज़रूरत नहीं है, दूध डाल के रख दीजिए, दही जम करके तैयार हो जाएगी। आप लोग पूछते हैं रात को आप क्या खाते हो, तो देखिए रात को मैंने सोयाबीन की सब्जी, 1 प्लेट आम, थोड़े से सलाद, थोड़ी सी 2 करेले, 1 रोटी लिया है। तो ये हमारा रात का डिनर। रोटी चावल मैं कम खाती हूँ। आप लोग कहते हैं ना सौंफ का पानी बदबू करने लगता है, स्मेल करने लगता है, तो जब भी सौंफ का पानी आप भिगोएं, कांच के बर्तन में भिगोएं या फिर चीनी मिट्टी के यानी कप वगैरह में भिगोएं, तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। बस भिगो करके इसको छोड़ देना, आपको सुबह इसको बना के पीना है। रात का टाइम है, खाना वाना डिनर होने के बाद अभी 1 घंटे लगभग हो चुके हैं। मैंने कहा अपना फैट कटर ड्रिंक बनाते हैं, पीते हैं, जो कि मैं अभी कुछ दिन के लिए ट्राई कर रही हूँ रात के बेड टाइम। तो अब मैंने थोड़ा अदरक डाला है, फैट कटर ड्रिंक डाला है, पानी डाला है और इसको खूब अच्छे से खौलाते हैं। एकदम अच्छे से खौलाने के बाद इसको छान करके पीते हैं और इससे इतनी बढ़िया नींद आती है। हाँ गर्मी में गर्म पानी गर्म करता है, गर्मी लगती है पीने में, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वही चीज़ फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे पानी को छान लिया है, सिप करके अपना बढ़िया आराम से बैठेंगे। वैसे आप इसको पानी को ना मल आसन में बैठ के पीजिए, जैसे सुबह और भरद्वाज सर जी अपनी वीडियो में बताते हैं कि पानी हमेशा मल आसन में बैठ के पीना चाहिए। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पानी
पीते पीते। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, शुभ रात्रि।